अरे रुको रुको रुको। देखिए बिल्कुल जेठुली गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए रात से लेकर के अभी तक लोगों का ना गुस्सा थमा है ना ही आग जमी थमी है। लोगों से भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन TV9 भारतवर्ष उस जगह पर है। लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से ये देखिए तो देखिए ये हालत है। अरे रुको रुको निकल रहे हैं ना, अरे यार निकल रहे हैं ना। बिहार की राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर जेठुली गांव। यहां पिछले कई घंटों से हिंसा की आग जल रही है। पूरा गांव इस आग की तपिश में जल रहा है। दरअसल रविवार दोपहर को पार्किंग विवाद को लेकर यहां दो गुटों में कहासुनी हुई और फिर एक के बाद एक 50 राउंड गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। दोनों ओर से हुई गोलाबारी में 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की अस्पताल में मौत हो गई और 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि पार्किंग तो बस बहाना है। दरअसल इस हिंसा के पीछे जेठुली पंचायत के मुखिया पति बच्चा राय और गांव के ही चनारिक राय के बीच पुरानी अदावत है। दोनों गुटों के बीच पंचायत चुनाव और जमीन को लेकर बहुत पुरानी लड़ाई है। जिस जमीन पर पार्किंग को लेकर हिंसा हुई उस पर भी अभी मुखिया पति बच्चा राय का कब्जा है। रविवार को बच्चा राय ने जमीन के पास मिट्टी गिराई तो चनारिक राय वहां गाड़ी पार्क करने लगा और फिर खूनी खेल शुरू हो गया। जिन 5 लोगों को गोली लगी वो सभी चनारिक राय के आदमी थे। अपने लोगों को खोने के बाद चनारिक राय के लोग उग्र हो गए और रात में बच्चा राय के मैरिज हॉल और बच्चा के भाई के घर को आग के हवाले कर दिया। हैरानी की बात ये कि जिस वक्त पटना से सटा ये गांव हिंसा की आग में जल रहा था, उस वक्त राजधानी में बिहार पुलिस के मुखिया यानी DGP कानून व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों की बैठक कर रहे थे। लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर उनकी पुलिस हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। ये देखिए इन लोगों को, ये क्या हुआ है? आप लोगों को लकवा मार गया है क्या? क्या हुआ है आप लोगों को? लोग मार रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, लोग पत्थर। क्या हुआ है आप लोगों को? पहले स्थानीय पुलिस और फिर कई थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन गांव जलता रहा। दूसरे दिन यानी सोमवार को भी पुलिस के जमावड़े के बावजूद हालात जस के तस रह गए। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बच्चा राय के गोदाम में भी आग लगा दी। हद तो तब हो गई जब घटना की कवरेज करने पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम पर भी गुंडों ने हमला कर दिया और कैमरा छीन लिया। ना ही आग जमी थमी है। लोगों से भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे। लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से ये देखिए तो देखिए ये हालत है। अरे रुको रुको निकल रहे हैं ना, अरे यार निकल रहे हैं ना। 2 किलोमीटर की दूरी पर देखिए किस तरीके से क्या हालात हैं। मेरे सहयोगी कुणाल हैं, कुणाल की आंखों में देखिए किस तरह से इन्हें पीटा गया है, किस तरह से मारा गया है। हमारे कैमरे छीन लिए गए, कैमरे तोड़ दिए गए और जब मैं अपना कैमरा वापस करने की मांग कर रहा हूं बार बार, फिर से पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि गंगा नदी में कैमरा आपका फेंक दिया गया है। लेकिन सामने आप दृश्य देखिए, धुआं धुआं आपको सब कुछ नजर आएगा। सब कुछ धुआं धुआं है और लानत है, ये वाकई पुलिस के ऊपर लानत है। ये राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है। 24 घंटे से यहाँ आग लगी हुई है। चारों तरफ उपद्रवी फैले हुए हैं और पूरी तरह से ये इलाका उपद्रवियों, दबंगों, अपराधियों के कब्जे में। इस मामले को लेकर हमने तुरंत पटना DSP राजेश मांझी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब कुछ ऐसा था मानो कुछ हुआ ही नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम जब मौके पर पहुंची तो गुंडों ने हमारी टीम पर भी हमला बोल दिया, हमारे कैमरे छीन लिए गए। हो क्या रहा है ये? हम लोग देख रहे हैं, सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। राजेश कुमार जी, आपके पास जानकारी क्या है? हुआ क्या है? वहां पर 5 लोगों पर गोली चली है, फायरिंग हुई है। कल की घटनाक्रम है, कल स्थिति सामान्य हो गई थी, पुनः जो है आज
भी लोग राजेश कुमार जी, आप उपद्रव कल की बात कर रहे हैं। आज वहां पर जमकर गुंडागर्दी हो रही है, गाड़ियां चलाई ठीक जा है, रही हैं, लोगों की दुकानें चलाई जा रही हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं और हम लोग पुलिस बल की तैनाती करके हम लोग कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। राजेश जी, हमारे सहयोगी जिनके साथ बदसलूकी हुई है, कैमरा छीना गया है, चलिए, ठीक। वहाँ कार में Thank आग you. लगा दी गई है। प्लीज आपसे थैंक यू, हम लोग देख रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। इस घटना से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की सरकार है, जहां गुंडों और माफियाओं की चल रही है। आज जो दृश्य फतुहा में हुआ अभी, वो दृश्य जंगल राज 2 क्या कहें, जंगल राज 3 है। जो दृश्य दिखा तो रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। और आज हर जिले में जो दृश्य दिख रहा है, मैं बेगूसराय से आता हूं, बेगूसराय में महीने में 20 मर्डर, हत्या हो रहा है, गोलियां चल रही है, लूट हो रहा है। ये हर जिला का यही तस्वीर है। और नीतीश बाबू चले हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश घूमने के लिए। क्या देश को यही मॉडल दिखाएंगे कि मैं देश में प्रधानमंत्री बनूंगा तो बिहार का मॉडल जंगल 3 होगा? जंगल 2 भी नहीं है, जंगल 3 हो गया। जंगल 2 तो आते ही शुरू हो गया। टीवी 9 के मैंने सुना कि रुपेश ही नहीं, कई पत्रकारों को उनके साथ पीटा गया है। और मुझे तो ये दृश्य देख करके लग रहा था कि पाकिस्तान का समाचार सुन रहा था कि उसके पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने। तो आज जंगल राज 2 के शेरशाहों ने क्राइम का मीटिंग हो रहा हो, क्राइम का नंगा नृत्य हो रहा हो, यही है नीतीश कुमार के सरकार की अखबार। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी ना तो सुशासन की छवि लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया और ना ही बिहार को बदलने की बात करने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। यहाँ तक कि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।